भाई हटो, सामने से हटो। जब्बार बीच में से हट। सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल्हुदा وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم एक तो चैलेंज, मुकाबला या इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे किसी को चैलेंज किया हो इसने। ये कह रहे हैं जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात की खबर दे रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये भी नहीं है, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये बात वाज़ेह ही नहीं है। तो सामने से आके कौन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ? एक तो चैलेंज है नहीं इसमें, सब लोग गौर से देख लें, चैलेंज नहीं है। और दूसरी बात, जो इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो भी इख्तियार किया है, तो इस पे आपने क्या हुक्म लगाए हैं? जो इमाम साहब ताहिरुल क़ादरी रिज़वी साहब मुनाजरा करके ये क्या नतीजा निकालेंगे, ये इस पे ये क्लियर करें कि हमने ये हुक्म इन पे नाफिज कर दिया है। आप इनको अहले सुन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, मोमिन साबित करना चाहते हैं, मुसलमान साबित करना चाहते हैं, तो दलाइल दीजिए। आपने तो कुछ कहा नहीं, इनको क्या कहेंगे आप? क्यों मुनाजरा कर रहे हैं? कुछ कहना ही नहीं है आपको, कोई मकसद ही नहीं है इसका, कोई है ही नहीं है। जब मुनाजरा करना इसका आबस है, लघु है, इस तरह से जो है, इसीलिए हमारे वकार मिल्लत यहाँ पे हम लोग वाकई में ये जो है ना, इस बात को वहाँ से लेकर चलें कि हम इस्लाह लेकर चलें। अगर दोनों पक्षों में सुलह हो जाएगी तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम मुनाजरा के कायल कतई नहीं हैं। आज तक हमने मुनाजरा की महफिल में शिरकत नहीं की। मुनाजरा करना हमारा जो क्या कहते हैं पेशा नहीं है। हम मुनाजरा के कायल नहीं हैं, अपने आप को मुनाजिर कहलवाना पसंद भी नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलह कहिए अगर हमको कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते हैं वो भी मत कहिए। हम इस्लाह पसंद हैं, इस्लाह चाहते हैं। फिर भी खैर आपकी बारगाह में अरीज़ा है, अगर आप मुनाजरा के ख़्वाहां हैं, नहीं मुनाजरा ही होगा, आप हुक्म लगा दीजिए। खानकाह बरकातिया के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। इंशाअल्लाह जो है आके वहाँ पे बैठ के चाहेंगे तो बात करेंगे, और डिबेट करना चाहेंगे, मुनाजरा करना चाहेंगे तो मुनाजरा होगा वहाँ पे। मेरी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि जो भी गुफ्तगू हो रही है, फ़रीक हमने अपनी जानिब से मुतकल्लिम और उनका मुआविन किया, गुफ्तगू जो भी जिस पर हो, या शराइत मुनाजरा पर हो या मुनाजरे पर हो, आप अपनी जानिब से मुतकल्लिम का इंतखाब कर दें और फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू जिस जी पहली कमेटी ने, अब मुझे ये कमेटी बताए कि आप हजरात ने हम लोगों को किस लिए बुलाया है। इनकी कमेटी से पूछ, हम तो आप हजरात से बार बार यही पूछ रहे थे, क्यों बुलाया? वो ये कमेटी आप लोग हजरात बताएं कि आखिर हम लोगों को क्यों बुलाया गया। जब किसी उस पर बात होना ही नहीं थे, ना मुनाजरा होना है, ना कोई उस पर वो होना है, तो फिर आखिर बुलाया क्यों गया? वजह क्या है इसकी? आप हजरात ने दूसरे पेज पर ये जो है आपने लिखा है, अपना वाला मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरे की तारीख तयन की बताई जाएगी। ये आप लिख रहे हैं उसमें कि मुनाजरा तय पाया गया, मुनाजरा आप तय कर चुके हैं। आप हजरात दोनों फरीकैन ने आपस में आपके आपस की गुफ्तगू में बैठकर आपने क्या
डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद ही तो लेटर आपने आम किए हैं। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, ये जो लेटर पैड मेरे हाथ में है, ये थोड़ा बताइए, मरकजी सुन्नी मदीना मस्जिद बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये मोहर किसकी है? आप मुझे बताइए, आप हजरत बताइए, आप हजरत की मोहर है नहीं है? तो सदर मोहतरम कौन से हैं इसमें? आपकी तरफ के जो सदर हैं, जैसे इधर से शरीफ भाई हैं, उधर से कौन सदर मुंतखब किएगा? मैं उनसे थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ। ये आप ही की है ना? तो इसमें शुरू में लिखा हुआ है मुनाजरे की दिनांक 22/10/2024 दोनों पक्षों की सहमति से। तो मैं मोहतरम जो आप हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज गुजार हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि इसमें चैलेंज का कहीं लफ्ज़ नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इसमें लिखा है दोनों पक्षों की सहमति से, और नीचे साइन भी है, और ऊपर इन लोगों ने जब चैलेंज मुनाजरा कबूल किया है तो लिखा है जनाब मोहम्मद अफजल इमाम ख़तीब मदीना मस्जिद, क्या है, केवर ठेकड़ी की तरफ से जो चैलेंज मुनाजरा किया गया। अगर वो चैलेंज मुनाजरा नहीं कर रहे थे तो उनको इस तहरीर पर एतराज़ करना चाहिए था कि मैंने चैलेंज किया ही नहीं है। वो मौलाना अफजल साहब कौन से हैं? ज़रा थोड़ा चेहरा नज़र आ जाए। आप बताइए, आपकी मौजूदगी में ये तहरीर लिखी गई कि नहीं? नहीं, ये वाली जो तहरीर आपने दी, ऐलान क्या किया मैंने? ऐलान तो यही किया था ना मैंने कि मैं सरपरस्त होने की हैसियत से, इस जमात की जानिब से सरपरस्त होने की हैसियत से अपनी सरपरस्ती के ऐलान के बाद मैं मुतकल्लिम का भी ऐलान कर रहा हूँ और जो है मुआविन का भी ऐलान कर रहा हूँ। तो जब मैं सरपरस्त होने की हैसियत से इन दो हजरात का मैंने ऐलान कर दिया, इंतखाब कर दिया, तो ये इधर से अफराद बैठे हुए हैं ना, तो मुतकल्लिम की गुफ्तगू करेगा या मुआविन जो गुफ्तगू करेगा वो हम सब की ही तो उससे होगी गुफ्तगू। बात मैं जिस तरफ ले जा रहा हूँ, आप सरपरस्त हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा आप सरपरस्त हैं? आप कह रहे हैं। अच्छा, तो ये तो कोई भी कह सकता है मैं सरपरस्त हूं। एक मिनट अजहरी साहब, अभी आप एक मिनट, आपने अभी कहा, मैंने कहा ये आपका इंडिया है, आपने कहा मेरे सरपरस्त ने पहले ही कह दिया। तो जब आप सैयद साहब को सरपरस्त मान सकते हैं तो हम इस सैयदजादे को सरपरस्त क्यों नहीं मानेंगे? दूसरी बात सुनिए, सरपरस्त बनाने का इख्तियार आपको नहीं है। हम अपना सरपरस्त अपनी कमेटी में जिसको चुनेंगे हमें पूरा इख्तियार है। आप जिसको चुन ले आपको पूरा इख्तियार है। हम जिसको मुतकल्लिम बनाए हमें पूरा इख्तियार है। इसमें आपको इंटरफेयर करने का कोई मसला नहीं है। ये आप ट्रैक से हटने की बात कर रहे हैं। सरपरस्त बनाया गया है, आपको वकील बनाएंगे, तरफ से बोलने के वकील हैं आप। अरे तो कितनी बार मैं आपको बताऊं, कितना बार मैं आपको बताऊं? वकालतनामा दिखा दीजिए आप। वकालतनामा दिखा दीजिए जी, आपको वकील बनाया इन्होंने। अच्छा, आपको वकील एक्सेप्ट इन्होंने किया था ना? हाँ, आपको वकील बनाया होगा। जी जी, उनकी तरफ से बोल रहे हैं। वो ऐलान हुआ ना मुआविन और मुतकल्लिम और मुआविन मुतकल्लिम का। हम देखना चाहते हैं। अच्छा, आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? हाँ, मैं वकील हूँ इमाम साहब का। तो कहाँ है आपके पास, कहीं है कुछ, कोई सनद है आपके आप पास? दिखा देंगे? नहीं, आप बताइए ना। मैं दिखा दूंगा, आप दिखा देंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, वकालत के लिए दो चीजें, तहरीर चाहिए, तकरीर चाहिए। नहीं इमाम साहब, आप भी लिखवा दीजिए, लिख दीजिए आप। ये देखिए वकालतनामा जो है इमाम साहब का, ये वकालतनामा है। मैं मोहम्मद अफजल हुसैन इब्न गयासुद्दीन गयान अली अपनी तरफ से आज होने वाले मुनाज़रा इन्होंने लिखा है। गुफ्तगू करने का वकील हज़रत दोबारा पढ़िए उस लाइन को, दोबारा पढ़िए। मुनाजरा। और आप अभी क्या कह रहे थे? हम मुनाजरा करने नहीं है। के चैलेंज पे मेरी गुफ्तगू हो रही है। मुनाजरा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो आपने ये तो कहा ना कि मैं मुनाजरा करने के लिए, आप हमें थोड़ा कागज दीजिए, अपना थोड़ा कागज दिया, बताइए। अभी तो अब जाहिर सी बात है, हम तो मुनाजरा करने आए हैं ना। वकालतनामा दीजिए, आप बात करें। इसमें कौन सी बात है भाई? बोलिए, आप जो मौलाना हाफिज ताहिर साहब वकील हैं तो लाइए, दीजिए आप उनके। अरे भाई, हम लोगों को बुलाया किस लिए? हम लोगों को बुलाया किस लिए? आपको बुलाया किस लिए? नहीं, हम तो इस्लाह के लिए आए हैं, मुसालत के लिए। इस्लाह के लिए आए हैं, तो उसमें आपने मुनाजरा क्यों, उसको आपने सनद के तौर पे जो दिखाया कि देखिए वकालतनामा की बातें करेंगे। नहीं, आपने कहा कि वकालतनामा है, अभी दिखाया ना आपने, उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है कि नहीं? तो आप फिर मुनाजरे से क्यों भाग रहे हैं?
वो तो उन्होंने लिखा मुनाजरा, चूंकि अरे यार अजीब मामला है अजहरी साहब, आपने जामे अजहर में इतनी तालीम की है। मुनाजरा पे बात नहीं हो रही, मुनाजरा चैलेंज पे बात हो रही है कि चैलेंज उनकी तरफ से। अच्छा ठीक है, ये बात एक मिनट सुन लीजिए। चैलेंज पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है। तहरीर में भी साबित नहीं कि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, वो भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया है। अब आपको चाहिए क्या? अच्छा सुनिए फिर एक मिनट, अब आपको मुनाजरा ही करना है तो ही तो हम कह रहे हैं शरायत या जो भी मामला होता है मुनाजरा के, वो आप तय कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, कीजिए मुनाजरा जो करना। अब आई ना बात आ गई ना। वो इनकार कर चुके हैं, चैलेंज भी साबित नहीं हो रहा इससे। अच्छा तो एक मिनट मुझे एक बात ये बता दीजिए, ठीक, एक मिनट, जब उनका चैलेंज नहीं है साबित आपके एतबार से, मेरे एतबार से नहीं, आपके एतबार से जब चैलेंज साबित नहीं है तो ये वकालतनामा लेके आप क्यों आए हैं? और उसमें मुनाजरा आपने लिखा है, आप तो पढ़े लिखे, आपने क्यों उसको वो उन्होंने लिखा है तो आपने मुझसे क्या कहा कि वकालतनामा दिखाइए, आपने इस वकालतनामे को तस्लीम किया कि नहीं किया? तस्लीम किया कि नहीं किया? मुनाजरा में नहीं होता, अपनी तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए वकील अरे अजहरी साहब, कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा अपने वकालतनामा दिखाइए, आपने दिखाया ना। आपने मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदे अहले सुन्नत का भी वकील हूँ, समझ गए आप? सही है का मैं भी वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो खैर अब सुनिए जरा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तौकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राजी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं। और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मिसला करने आए हैं। तहरीर ये तो आज की लिखी हुई है हज़रत, इस पर डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरे में इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो 21 की 10 की है, ये तो ताज़ी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है। अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराइत तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं है, तारीख भी तय करेंगे, मुनाजरा भी करेंगे। अब तक फिर क्या हुआ ये अब तक क्या हुआ उसके तो जाहिर सी बात हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम 12 कह चुके हैं। हम तो सुलह के लिए आए थे कि आपसी में। आप दोनों, मुझे दोनों से मैं मुखातिब हूँ, आप दोनों हजरात ये बताइए, जी हाँ बोलिए, आप दोनों हजरात जो है माइक में बोल दीजिए हजरत, माइक में बोलिए, कि जिस तरह से आप हजरात ने दोनों ने आपस में तय करके फरीकैन को बुलाया है, दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, आप ये बताइए कि अभी तक इतनी देर की गुफ्तगू में ये मसला हल नहीं निकल पा रहा है कि होना क्या है, आखिर होना क्या है? अभी यही सब क्लियर नहीं है। आप हजरात ने इतनी सारी तहरीरें दी, तहरीरों में पहले आपकी ये रहा कि साहब हमें शराइत तय करना है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उसमें शराइत नहीं होना है, उसमें मुनाजरा ही होना है? तो भाई अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? तो आप हजरात आपस में डिस्कस करें कि होना क्या है, वक्त जाया क्यों कर रहे हैं आप? सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं। वो आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इफ्तराक है, आप लोग मशवरा कर लीजिए भैया, अगली बात कीजिए। देखिए टाइम बहुत, ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अजहरी साहब को तो वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है। सैयद साहब ने भी 2 दिन की बात कही, सैयद साहब ने कहा आज का है हजरत।